हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है SO की वैकेंसीज निकाली गई हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस बैंक में ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 896 जो है वो टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये वैकेंसीज हैं। वेरियस डिसिप्लिन में जो है ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और साथ ही साथ वेरियस बैंक में ये वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज हैं आपकी, जो फर्स्ट पोस्ट है वो है IT ऑफिसर स्केल 1 की, सेकंड पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, थर्ड जो है राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1 और HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की है। तो टोटल वैकेंसी 896 है। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं और ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 1 अगस्त से। 1 अगस्त से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त जो है स्टार्टिंग डेट है और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 अगस्त। 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 21 अगस्त 2024 तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 अगस्त 2024 जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की भी आपकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की, फॉर्म फिलअप करने की, मॉडिफिकेशन करने की और एप्लीकेशन की फ़ीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2024। 1 अगस्त से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी है। आपका जो कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्री एग्ज़ाम के जो होंगे वो आपके अक्टूबर 2024 में डाउनलोड कर पाएंगे आप। जो है ये टेंटेटिव शेड्यूल है आपका। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा प्री का आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा नवंबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। रिज़ल्ट जो आएगा प्री एग्ज़ाम का नवंबर और दिसंबर 2024 में है। उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम जो होगा उसके आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे दिसंबर 2024 में। कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है मेंस का वो दिसंबर 2024 में जो है कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर जनवरी फरवरी में किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फरवरी मार्च में। अलॉटमेंट अप्रैल 2025 में जो है आपकी अलॉटमेंट कर दी जाएगी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में वेरियस बैंक्स में। यहाँ जो बैंक्स हैं आपके जो बैंक्स इसमें जिनमें बैंक्स में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है बैंक हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन वैकेंसीज़ में जो है वो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो हैं वो ये हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है, मिनिमम 20 ईयर्स के आप होने चाहिए, मिनिमम 20 साल के आप होने चाहिए, कम से कम 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम जो है आप 30 साल के होने चाहिए। 30 ईयर आपकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 20 से 30 साल जो है 20 साल के मिनिमम होने चाहिए, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 2 अगस्त 1994, 2 अगस्त 1994 के बाद आप पैदा हुए होने चाहिए और 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2004 के पहले आप पैदा हो चुके होने चाहिए। उसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं जैसे 2 अगस्त 2004 को, तब आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। SC/ST कैटेगरी के 5 ईयर की, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर की, PWBD कैटेगरी के 10 ईयर की। अगर PWBD कैटेगरी में भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन एज को आप जहाँ प्लस कर पाएंगे 10 के बाद। जैसे अगर आप OBC के लिए अप्लाई करने वाले हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं OBC कैटेगरी से, तो 13 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होगी आपको। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर जो हैं उनके लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ जो है प्रोवाइड की गई है। जो पर्सन 1984 के दंगों के दौरान जो है इफेक्ट हुए हैं उनके लिए 5 ईयर की अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। अलग से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसलिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग है सभी वैकेंसीज़ के लिए। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी IT ऑफिसर स्केल 1। IT ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 ईयर्स के आप होने चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। BE या BTech होनी चाहिए। 4 ईयर की आपके पास डिग्री, ये डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन डिसिप्लिन में अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में अगर आपके पास 4 ईयर की BE या BTech है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट हैं अगर आप और आपने जो है DOEA CCB लेवल का जो है एग्ज़ाम पास किया हुआ है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की है। मिनिमम 20 ईयर एज और मैक्सिमम 30 ईयर। 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में
हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी साइंस में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, पीसी कल्चर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन में, कोऑपरेटिंग एंड बैंकिंग में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक अगर आपने कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, सीरीकल्चर में, फिशरीज़ में इंजीनियरिंग है अगर आपके पास, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम 20 ईयर्स एज लिमिट है, मैक्सिमम 30। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी में आपके पास, इंग्लिश आपके जो है सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल के ऊपर। ये इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने संस्कृत में कर रखी है तो इंग्लिश होनी चाहिए विद इंग्लिश, संस्कृत में आपके पास डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन विद इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो लॉ ऑफिसर की है, मिनिमम 20 ईयर एज है, मैक्सिमम 30 ईयर, बैचलर डिग्री इन लॉ LLB आपके पास होनी चाहिए, एनरोल होने चाहिए आप एडवोकेट विद बार काउंसिल में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे लॉ ऑफिसर की। अगर आप HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम 20 ईयर की एज है, मैक्सिमम 30 ईयर की आपकी एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, HR में, HRD में, सोशल वर्क में, लेबर लॉ में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की, मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और साथ में आपके पास जो है 2 ईयर का फुल टाइम MMS मार्केटिंग होनी चाहिए आपके पास, और 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर फुल टाइम PGDBA है, PGDBM है, PGPM है, PGDM है विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी इन वैकेंसीज़ के लिए वो है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे SC ST PWBD तो 175 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 850 रुपीज़, 850 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करनी है, 850 रुपये अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके 3 यूनिट्स में 3 मतलब टायर में ये एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट में आपका जो होगा वो प्री एग्ज़ाम होगा, सेकंड में मेंस एग्ज़ाम होगा और थर्ड में आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। जो प्री एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके जो है वो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और इनके 125 आपको मार्क्स दिए जाएंगे और 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम आपका, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 25 आपको मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम होगा आपका। ये सेक्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। तो 150 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 125 जो है वो टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 125 में, और ड्यूरेशन जो रहेगी वो सभी सेक्शन के लिए अलग अलग है, 40 मिनट्स है। 2 आवर्स आपको जो है कंप्लीट ड्यूरेशन मिलेगी यहाँ पर। जो नेक्स्ट आपका जो है वो ये जो आपका ऊपर वाला एग्ज़ाम है ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए होगा। ये जो आपका सिलेबस है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए है। और अगर आप IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको जो है वो सिलेबस में कुछ चेंजेस दिखेंगे, जहाँ पर आपको जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स 125 रहेंगे और क्वेश्चन 150 रहेंगे। पर इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन आएँ, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यहाँ पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रखा गया है, 50 टोटल क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। 2 आवर्स का ये भी आपका जो एग्ज़ाम होगा, 40 मिनट्स आपको हर सेक्शन के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर आप लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। 45 ड्यूरेशन का आपका जो है ये मेंस एग्ज़ाम पूछा जाएगा। और अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मेंस एग्ज़ाम में प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चंस होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव टाइप में 2 क्वेश्चंस होंगे। 60 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे यहाँ पर। इंग्लिश और हिंदी आपका जो है मीडियम रहेगा, दोनों को 30 मिनट्स जो है आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल जो रिज़ल्ट है वो पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। अगर हम इन वैकेंसी डिटेल देखें, जो कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है,
तो वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो हैं, टोटल वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वो है आपकी 346 जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। 346 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 52 SC, 26 ST, 92 जो है OBC, 34 आपकी जो है EWS और 142 वैकेंसी जो है वो आपकी जनरल कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। अगर हम HR पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 25 टोटल वैकेंसीज हैं। HR पर्सनल ऑफिसर की 25 वैकेंसीज हैं और जिसमें 3 वैकेंसी SC कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 6 वैकेंसी आपकी OBC, 2 वैकेंसी आपकी EWS और 13 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल 25 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी IT ऑफिसर स्केल 1 की है, 170 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। 170 IT ऑफिसर की टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 25 जो है वो SC कैटेगरी में, ST में कैटेगरी में 12 वैकेंसीज हैं, 45 आपकी OBC और 16 वैकेंसी EWS कैटेगरी में है। 72 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर रखी गई है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इन्होंने जो है वो कुछ वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर। लॉ ऑफिसर की जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 125 आपकी यहाँ पर लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज है। इन 125 वैकेंसीज में से आपकी 18 वैकेंसी जो है वो SC, 8 वैकेंसी ST, 33 OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 11 और 55 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। लॉ ऑफिसर की ये वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो मार्केटिंग ऑफिसर की है। मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी 205 है। 205 यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। इन 205 में से 31 वैकेंसी SC कैटेगरी में रिजर्व है, 15 वैकेंसी ST, 55 OBC, 21 EWS और 83 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। राजभाषा अधिकारी की टोटल वैकेंसी 25 है। 25 यहाँ पर राजभाषा अधिकारी की टोटल वैकेंसी है 25। इन 25 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी ST, 6 वैकेंसी OBC, 2 वैकेंसी EWS और 13 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इन वैकेंसी डिटेल को आप जो है वो इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। लास्ट में ये वैकेंसीज़ के बारे में आपको जो है डिटेल में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।